दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई और उसके बाद से पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा हो गया कि जिस तरीके से कि किसी एक बहुत अच्छे सज्जन इंसान की हत्या कर दी गई हो। अगर हम बात करें जिस तरीके से राजनेताओं ने इस पर बयानबाजी की और उससे पूरे देश का माहौल जिस तरीके का बना, वो आज हैरान करने वाला है। अगर हम बात करें उमेश पाल की हत्या की, तो उस समय जितने भी राजनेता थे उन्होंने किसी ने किसी पर भी सवाल खड़ा नहीं किया और साइलेंट मूड में हो गए। चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, चाहे हम बिहार के उप मुख्यमंत्री उसकी बात करें, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें। जिस तरीके से शाइस्ता परवीन आज छिपी हुई घूम रही है और पूरी जगह दबिश मारी जा रही है, पुलिस उसको पकड़ने में नाकाम सी नजर आ रही है। आज अगर उसके कारोबार की अगर हम बात करें तो उस अतीक के बाद शाइस्ता परवीन ही उसके पूरे कारोबार को काम चलाती थी और गुड़गांव के अंदर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी का उनके हाथ में पूरा काम था। पूरी बागडोर उनके हाथ में रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज जितना बड़ा कारोबार है और वो कई राज्यों में भी फैला हुआ था, प्रयागराज से लेकर के गुड़गांव तक का सफर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं इनके जिस तरीके के छोटे मोटे गुर्गे थे वो भी कहीं ना कहीं यहां पर पनपे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी अतीक अहमद से, तो वहां पर नाम खुल के धीरे धीरे आने वाले थे। वही कहीं ना कहीं डर था जिस वजह से अतीक अहमद की वो हत्या हुई और अशरफ साथ में भी मारे गए। सबसे बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान और आईएसआई का नाम सामने आने लगा तो यहां जो देश के अंदर जो गतिविधियां और जिस तरीके से जो कार्य कर रहे थे उनका कहीं ना कहीं वो पोल खुलने वाली थी और उनके ऊपर एनआईए की जांच होती तो उनके ऊपर बहुत सख्ती से कदम कठोर कार्रवाई होती और उसके बाद जिस तरीके का उनका कारोबार था वह ध्वस्त होता हुआ दिखाई देता। आज सबसे बड़ी बात है कि अतीक तो नहीं रहे दुनिया में और उनके साथ बहुत सारे राज दफन हो गए। जिस तरीके से पहले हमने देखा था कि विकास दुबे का एनकाउंटर के बाद जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनसे नेताओं के बड़े अच्छे अच्छे लिंक थे और ये इसलिए एनकाउंटर हो गया कि बड़े राज ना खोल पाए, तो आज उसी बात को अगर हम दोहराएं तो वो कहीं कदापि भी गलत नहीं हो सकती कि अतीक के साथ बहुत सारे ऐसे राज दफन हो गए। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से उनका बेटा अली जेल के अंदर है और उसी जेल के अंदर इन 3 शूटरों को अंदर भेजा गया, तो उसके बाद से वहां पर वो झटपटाहट नजर आई अली के अंदर और उसने अपने आप को घायल भी कर लिया और चैलेंज और चुनौती भी दी गई कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जेल के अंदर इतनी हिम्मत आप देख सकते हैं कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं और जो अतीक अहमद जिस तरीके से जेल के अंदर से भी उनका कारोबार चलता था वो आज सब पूरे देश के सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके से जनवरी के महीने में एक मुस्लिम बिल्डर है उसी के लिए वो मैसेज किए गए और उनसे फिरौती की मांग की गई कि चुनाव के लिए हमें पैसा चाहिए। उन्होंने कुछ पैसा पहुंचा भी दिया था और उसके बाद वहां से वो जो बात सामने आई थी वो ये थी कि अतीक अहमद कह रहा था मैं यहां दौड़ता भी हूं, भागता भी हूं और सबसे बड़ी बात है मैं मरने वाला नहीं हूं, पर भगवान को तो कुछ और ही मर्जी थी। वो अब अतीक इस दुनिया में नहीं रहे और इस तरीके से जिस तरीके से उसकी हत्या की गई तो उसके पीछे अब बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। क्या ये अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में भी हो सकते हैं? क्योंकि अब 3 के साथ एक और शख्स है जो कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो सामने आ रहा है, उसकी भी कहीं ना कहीं जांच चल रही है और हो सकता है कि जिस तरीके से उनकी हत्या की गई उसका रिक्रिएशन भी पुलिस कराए और उसके बाद ही यहां पर कुछ स्पष्ट सामने होगा कि आखिरकार किस तरीके से वो चीजें यहां पर हुई। और सीसीटीवी कैमरे की पूरी निगरानी में वो सारी चीजें देखी भी जा रही हैं कि आखिरकार वो शूटर किधर से आए, किसको इशारा कर रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ये 3 शूटर थे इनके हाथ में जो पिस्टल थी वो इंडियन नहीं थी और इंडिया के अंदर वो पिस्टल बैन है। सबसे बड़ी बात यह है आखिरकार वो पिस्टल इंडिया के अंदर कैसे आई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज जो पिस्टल है उसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए की बताई जा रही है और वो टर्की मेड है जिसको इंडिया में बैन कर रखा गया है क्योंकि वो पिस्टल ऐसी है कि अगर 25 से 30 राउंड एक साथ निकाले जाए तो वो गर्म नहीं होती है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, शूटर को धड़ाधड़ गोली मार दी जाती है। सबसे बड़ी बात और एक सामने आ रही है कि जिस पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसी पिस्टल से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई। इस तरह की जो साजिशें रची जा रही हैं देश के अंदर, ये किस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं? अतीक
वही एक घोड़ा तांगे वाले का बेटा आज बहुत बड़े साम्राज्य का आज वो मालिक बन गया और पूरे पूर्वांचल में उसके नाम की दहशत फैलती थी। आज पुराने जो इंटरव्यू हुए हैं वो सुनने को मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनसे बाहुबली आपको बोला जाता है तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो इस तरह के शब्दों का जो चयन हुआ तो वो उसी के लिए किया गया कि बाहुबली, और उसको गर्व होता था कि मुझे बाहुबली कहते हैं, परंतु कैमरे के सामने कह रहा था थोड़ा सा तो होता है, दिक्कत तो होती है। अतीक का नाम इतना बड़ा हो गया कि किसी भी जगह से चुनाव लड़े वहां से चुनाव जीत जाना, ये सबसे बड़ी बात। अतीक का नाम वही आतंक का नाम था, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जिस प्रॉपर्टी पर उसकी नजर पड़ गई वो प्रॉपर्टी अतीक की होती थी किसी भी कंडीशन में। जिस तरीके से आज एक महिला, बुजुर्ग महिला अपने परिवार को पालन पोषण कर रही है, बच्चे पढ़े नहीं, वो छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, उनकी 12 बीघा जमीन, अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, महल बना दिए गए और उनको सेल आउट कर दिया गया। इस तरह का अब सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर कौन कौन और शामिल हैं, कौन से बिल्डर शामिल हैं। जिस तरीके से आज सामने आ रहा है कि गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा कारोबार शाइस्ता परवीन चला रही थी और शाइस्ता परवीन के पीछे पूरी एजेंसियां लगी हुई हैं, आखिरकार वो गिरफ्त में क्यों नहीं आ रही। आखिरकार जिस तरीके से जो प्रयागराज में ये जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ था वो आज ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही तांगेवाला का बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, परंतु उसके नाम का आतंक इस तरह का था कि अगर उसकी गली से भी निकल गए तो आप हैरान हो जाएंगे और थर थर कांपने लग जाएंगे। जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं धीरे धीरे कि उनका आतंक ऐसा था कि स्कूल में जाकर के असद अगर बैठ गया तो क्लास टीचर क्लास छोड़ करके चले जाते थे। मुस्लिम मौलाना साहब कह रहे हैं कि मदरसे में आए 2 लड़कियों को उठा करके ले गए और सुबह ला करके वहां छोड़ दिया, गैंग रेप किया, कोई एफआईआर करने के लिए राजी तक नहीं। आज वही पुलिस है और वही कानून है, बशर्ते आज मुखिया बदला है और मुखिया ने उस कमान को, उस बागडोर को संभाला है और उसने उस कानून को थोड़ा सा प्रयोग में लाने के लिए काम किया है और कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। आज मिट्टी में मिलते हुए पूरे देश ने देखा उन माफियाओं को, जिस तरह का प्रयागराज के और पूर्वांचल के अंदर उनका आतंक था। उसी मिट्टी में मिला देने की बात को लेकर के शाइस्ता परवीन ने एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि जिस तरीके के आपका बयान है इससे पुलिस वालों के हौसले बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर सकते हैं। इस तरह का भी चिट्ठी में जिक्र किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है, चिट्ठी लिखने वाली महिला ही फरार है और उम्मीद यह भी लगाई जा रही थी कि असद की अंतिम संस्कार में आएंगी, चलो वहां नहीं आई तो अतीक के अंतिम संस्कार में आएंगे। पुलिस सुरक्षा पूरी अच्छी तरह से वहां पर मुस्तैद थी, परंतु नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसको भी अब डर है कहीं मेरे साथ भी इस तरह का सुलूक ना हो जाए। पुलिस ये चाह रही है कि आए, वो सरेंडर करे और सरेंडर करने के बाद जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के साथ, जिस तरह का कानून के साथ न्याय होता है, उस न्याय से उनको सजा और दंड दिया जाए। जिस तरीके से अतीक अहमद और असद और उनके बेटे और उनके गुर्गों का आतंक था, वो आज पूरे प्रयागराज में आज शांत दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा नाम अब एक और रह गया है, गुड्डू मुस्लिम। आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में वो कब तक आने वाला है? उसको ही ऐसा माना जाता है, गुड्डू मुस्लिम एक ऐसा हथियार था उसके पास, अतीक अहमद के पास, कि चलते चलते बम बना देना और कहीं वह भी फोड़ देना। इस तरह का आतंक गुड्डू मुस्लिम का था। आज अगर देखें तो अतीक का अंत और अती का अंत दोनों ही खत्म हो गए और जिस तरीके से जेल के अंदर जिस तरह का माहौल था, वो भी अब कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो और जेल के अंदर हैं तो सजा के लिए हैं, ना कि शौक के लिए है और ना ही वहां से किसी तरह का व्यापार करने के लिए। जिस तरीके से उनकी चैट वायरल हो रही है, अतीक अहमद अंदर से ही सारी सेटिंग करता था और अतीक अहमद ही सारा खेल अंदर से चलाता था। इस तरह का ना हो, उस पर भी कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर और हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को सोचना होगा कि आखिरकार अगर अपराधी जेल के अंदर है तो वो अपराधी है, ना कि किसी तरह की उसको सुविधाएं दी जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर से जो डर का माहौल था आम जनता के अंदर, वो खत्म हो गया और योगी
आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इससे पहले कहा गया था कि जो अपराधी उत्तर प्रदेश में है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर सीधे गोली के निशाने पर होंगे। तो वो नहीं हुआ, तो अब उनको मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है और आगे आने वाली एक लिस्ट और जारी होने वाली है जिसके अंदर इस तरह के लोगों के, खूंखार लोगों के नाम उस लिस्ट में है। करीब 60 से ज्यादा लोगों के नाम उस लिस्ट में जारी होने वाले हैं और उनके ऊपर भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा। और देखते रहिए इस तरह के जो अपराधी हैं उनका अंत कैसे होता है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।